हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग सिलॉक्स के कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और आइदर और से रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जिसमें कथन है सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं और कुछ स्टेनोग्राफर बॉयज़ हैं। देखिए इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका जिसमें पहला सही है, दूसरा ऑप्शन है दूसरा या तीसरा दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन है या तो दूसरा और या फिर तीसरा सही हो, और चौथा ऑप्शन है आपका या तो पहला या फिर चौथा सही हो, और पांचवा ऑप्शन है या तो तीसरा या फिर चौथा सही हो। ठीक है, पहला कथन है हमारा सभी टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर हैं। सभी टाइपिस्ट जो हैं वो स्टेनोग्राफर हैं। और दूसरा है कुछ स्टेनोग्राफर बॉयज हैं, कुछ स्टेनोग्राफर बॉयज हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी बॉयज स्टेनोग्राफर हैं। क्या सभी बॉयज स्टेनोग्राफर हैं? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ बॉयज हैं। तो पहला गलत है आपका। दूसरा कह रहा है कुछ बॉयज टाइपिस्ट हैं। तो क्या कुछ बॉयज टाइपिस्ट हैं? तो नहीं है। तीसरा कह रहा है कुछ बॉयज टाइपिस्ट नहीं है। कुछ बॉयज टाइपिस्ट नहीं है। तो हम इसके बीच में संबंध नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कथन में कहीं भी इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो तीसरा भी हमारा गलत हो गया। चौथा है कोई टाइपिस्ट बॉयज नहीं है। तो कोई टाइपिस्ट बॉयज नहीं है, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में देखने वाली बात ये होती है दूसरा और तीसरा जो है वो आइदर और के ऑप्शन में आ रहा है। कैसे? देखिए आइदर और पहचानने का सबसे आसान तरीके हैं वो तीन तरीके हैं। पहला कि दोनों पॉजिटिव और निगेटिव में रहेंगे। जैसे ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है। कुछ बॉयज टाइपिस्ट हैं और कुछ बॉयज टाइपिस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव। दूसरा चीज कि ये दोनों जो निष्कर्ष हैं वो गलत होने चाहिए। तो दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हैं। तीसरी चीज कि ये दोनों जो है सेम होने चाहिए। ठीक है, ये तीन अगर मिल रहे हैं तो आपका आइदर और का ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा और तीसरा आपका आइदर और बन रहा है। तो ये ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे दूसरे क्वेश्चन का पहला कथन है कुछ डोर्स विंडोज हैं और कुछ विंडोज पेन हैं। कुछ डोर विंडोज हैं और कुछ विंडोज पेन है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला निष्कर्ष है कुछ डोर्स पेन है। कुछ डोर्स पेन है। क्या कुछ डोर्स पेन है? नहीं है। दूसरा है कोई भी डोर्स पेन नहीं है। तो कोई भी ऐसा संबंध हमें नहीं बताया गया है, तो यानी कि दूसरा भी हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है सभी डोर्स पेन है। क्या सभी डोर्स पेन है? तो नहीं है। चौथा कह रहा है सभी पेन डोर्स हैं। तो क्या सभी पेन डोर हैं? तो नहीं है। अब हमें इसमें यह देखना है कि इसमें आइदर और किसमें बन रहा है। तो देखिए आइदर और इसमें भी बन सकता है और आइदर और इसमें भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए डोर पेन्स है और ये माइनस प्लस में के है, लेकिन हमें फिर ऑप्शन के हिसाब से भी चलना है। जैसे कि कुछ डोर पेन है तो ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है। ठीक है, ये भी ये आपका पॉजिटिव में है। ठीक है, और सभी पेन डोर्स हैं, तो आपका दूसरा और चौथा भी बन सकता है। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस में ये देखना है कि कौन कौन से वहां बन सकते हैं। तो देखिए पहला और दूसरा आपको ऑप्शन में दिया है सी ऑप्शन में। उसके अलावा देखिए तीसरा चौथा दिया है जो नहीं हो सकता है। दूसरा होना जरूरी है और किसी में भी आइदर और में दूसरा से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारा। तो देखिए पहला और दूसरा जो है वो हमारा आइदर और का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और आइदर और मैंने बताया है आपको पहचानने का क्या तरीका है। वो दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, प्लस माइनस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए और ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का पहला कथन है कुछ कार्स बसेस हैं। कुछ कार जो हैं वो आपकी बसेस हैं। ठीक है, और दूसरा कथन है सभी कार्स केव्स हैं। सभी कार्स जो हैं वो
केव्स हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ केव्स बसेस नहीं हैं, कुछ केव्स बसेस नहीं हैं। तो क्या हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। देखिए कुछ बसेस केव्स हैं, कुछ केव्स बसेस हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं है ये हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ भी कथन में नहीं दिया हुआ है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ केव्स बसेस हैं। देखिए कुछ केव्स जो हैं वो बसेस हैं, तो हाँ ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ठीक है, कार वाला भी और केव्स वाला, क्योंकि सभी कारें केव्स हैं, तो कुछ केव्स बसेस आपकी हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कोई केव बस नहीं है, कोई भी केव जो है वो बस नहीं है। तो देखिए ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कोई भी केव जो है वो बस नहीं है, जबकि कुछ जो केव्स हैं वो बसेस हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है कुछ केव्स कार्स हैं, कुछ केव्स जो हैं वो कार्स हैं, तो बिल्कुल है, ठीक है, सभी कार्स बसेस हो, सभी कार्स केव्स हैं, तो कुछ केव्स जो हैं वो कार्स हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल रहा है? दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में पहला कथन है हमारा कुछ डैगर्स बेंचेस हैं। देखिए यहाँ डैगर्स मतलब होता है घाघरे, ठीक है, कुछ डैगर्स बेंचेस हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कोई भी बेंचेस टेबल नहीं है, कोई भी जो बेंचेस है वो टेबल नहीं है, ठीक है। ये दो एरो का मतलब ही यही है कि कोई भी अगर बेंचेस टेबल नहीं है तो कोई भी टेबल बेंचेस नहीं है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष है हमारा कुछ डैगर्स टेबल हैं, कुछ डैगर्स टेबल हैं। क्या ऐसा कुछ है? नहीं है, पहला गलत है हमारा। दूसरा है कुछ बेंचेस डैगर्स हैं, कुछ बेंचेस डैगर्स हैं, तो देखिए ये है, तो हमारा दूसरा सही है, ठीक है। तीसरा है सभी बेंचेस डैगर्स हैं, सभी बेंचेस क्या डैगर्स हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ सिर्फ बताया है, तो तीसरा हमारा गलत है। चौथा है कुछ टेबल्स डैगर्स हैं। क्या कुछ टेबल्स डैगर्स हैं? तो नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ डैगर्स टेबल्स नहीं है पूछता तो हो सकता था, ठीक है, इधर से इधर हम नहीं में जा सकते थे, लेकिन इधर से इधर हम नहीं आ सकते, ठीक है। तो यानी कि हमारा सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही है, तो दूसरा ऑप्शन है मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है, बी आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन का पहला कथन है सभी मैरीगोल्ड जैस्मीन है, सभी मैरीगोल्ड जैस्मीन है। और दूसरा है सभी जैस्मीन डेजी हैं, सभी जैस्मीन जो हैं वो डेजी हैं। और तीसरा कह रहा है कोई भी मैरीगोल्ड टुलिप नहीं है, कोई भी मैरीगोल्ड जो है वो टुलिप नहीं है, ठीक है। तो निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है हमारा सभी जैस्मीन मैरीगोल्ड है। क्या सभी जैस्मीन मैरीगोल्ड है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैरीगोल्ड जैस्मीन के अंदर आ रहा है, मतलब सभी मैरीगोल्ड जैस्मीन यहाँ पे हैं, ठीक है। कुछ जैस्मीन मैरीगोल्ड हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है सभी टुलिप के डेजी होने की संभावना है। क्या सभी टुलिप के डेजी होने की संभावना है? तो देखिए संभावना में कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है, संभावना में हम कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए सभी जो टुलिप है उसके डेजी होने की संभावना है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन का पहला कथन है सिर्फ कुछ गिटार वायोलिन है, सिर्फ कुछ गिटार वायोलिन है, ठीक है। और सेकंड में कह रहा है कि सभी वायोलिन म्यूजिक है, सभी वायोलिन जो है वो म्यूजिक है।
तीसरा कह रहा है कोई वायोलिन साउंड नहीं है, कोई भी वायोलिन जो है वो साउंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी म्यूजिक के गिटार होने की संभावना है, सभी म्यूजिक के गिटार होने की संभावना है। तो देखिए कुछ तो है ही और कुछ और हो जाएगा तो सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संभावना में ये सही है। ठीक है, संभावना में कुछ भी संभावना व्यक्त करेगा वो सही ही होगा, तो ये आपका सही है। दूसरा, कुछ म्यूजिक साउंड है। देखिए कुछ म्यूजिक क्या साउंड है, तो नहीं है। ठीक है, तो आपका दूसरा गलत हो गया। तो हमारा पहला सही है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन का पहला कथन है कुछ गोल्ड बैंगल है, कुछ गोल्ड बैंगल है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है सभी बैंगल एंकलेट हैं, सभी बैंगल जो है वो आपका एंकलेट है। ठीक है, तीसरा कह रहा है सभी सिल्वर गोल्ड हैं, तो सभी सिल्वर जो है वो गोल्ड हैं, तो गोल्ड के अंदर सिल्वर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला निष्कर्ष है सभी गोल्ड के सिल्वर होने की संभावना है, सभी गोल्ड के सिल्वर होने की संभावना है। देखिए संभावना में कुछ भी कहा जा सकता है, मैंने इससे पहले भी आपको कहा था, तो ये आपका सही हो जाएगा पहला। दूसरा है कुछ सिल्वर के एंकलेट होने की संभावना है, कुछ सिल्वर के एंकलेट होने की संभावना है, तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि संभावना में हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ आइदर और संभावना से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो मैं लेके आया था, और आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।